हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ट्रेनिंग नहीं होगी। अभी ये खबर निकल के आ रही है कि अब ट्रेनिंग अभी नहीं होगी। आपको DV के बाद आपको फिर घर भेज दिया जाएगा। मतलब आप वहाँ से जहाँ जाएंगे वहाँ एक दिन, क्योंकि आपको इधर उधर दूर भेजा गया है, आप 1-2 दिन पहले निकलेंगे और उसके बाद वहाँ रूम लेंगे, फिर आपका DV होगा, फिर आपको फिर वहाँ से भेज दिया जाएगा कि ठीक है अब जाओ, ट्रेनिंग के लिए आपको फिर से बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा न्यूज़ निकल कर आई है। तो सबसे पहले वो न्यूज़ देख लेते हैं। कुछ लोगों ने भी बताया जिनका सिलेक्ट हो चुके हैं, जो उनके थ्रू उनके जानकारी वाले, उन लोगों ने ही बताया है। और न्यूज़ 18 की तरफ से जो खबर आई है, जो हमेशा सही होती है लगभग, उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है रजनी सर की तरफ से, देख लीजिए। TRE 3 के अभ्यर्थी को अभी सिर्फ काउंसलिंग होगी। फिलहाल ट्रेनिंग की जो तिथि है वो अभी तय नहीं हुई है। ठीक है, तो ट्रेनिंग को लेकर जल्द ही विभाग करेगा बैठक। ठीक है, तो विभाग करेगा बैठक। देख रहे हैं अभी तक कुछ लोगों का मैसेज ही नहीं आया है, जो 22 जनवरी को जिनका काउंसलिंग है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, पता नहीं क्या होगा। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि संडे को आ जाएगा, तो संडे को भी आना मुश्किल ही है, क्योंकि जो पटना शिक्षा विभाग है ना, जो वहाँ के जो ऑफिस होते हैं, वो ऐसे भी सैटरडे संडे को बंद ही रहते हैं। तो मंडे को ही हो सकता है, जो हो सकता है, आप सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। तो पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं। फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ ही काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचेंगे अभ्यर्थी। सभी को सीक्वेंस वाइज काउंसलिंग का मैसेज मिलेगा। तो ये सीक्वेंस वाइज बोला जा रहा है यहाँ पर कि इसके साथ मैसेज मिलेगा, शायद इसलिए। जिन जिलों में ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे वैसे अभ्यर्थियों को बाद में भेजा जा रहा है और भेजा जाएगा मैसेज। मतलब जहाँ पर अभ्यर्थी, जैसे अभ्यर्थियों को लेकर ये संख्या के आधार पर मैसेज दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सभी जिलों में काउंसलिंग को लेकर दिया जा चुका है निर्देश दिया जा चुका है। मैसेज अब तक अभी कुछ लोगों का नहीं आया है, जिनका 22 को है, वो भी आ जाएगा मंडे तक। और उसके बाद लिस्ट तो भेजी जाएगी ही फाइनली। तो ऐसे आप इसको देख रहे हैं तो आपको लगता है कि ठीक है DV हो जाएगी। मतलब अगर DV में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, ये DV वाली टेंशन दूर हो जाएगी, उसके बाद आप आ जाएंगे घर। लेकिन आप सोचिए, आप एकदम नॉर्मल व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति है जो मतलब कि रिजल्ट के बाद एकदम घर में है, बेरोजगार है एकदम से। मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो कहीं पढ़ा रहे होंगे प्राइवेट, उन्होंने अपने स्कूल से छुट्टी ले ली जब से रिजल्ट आ गया कि कब बुला ले। कुछ लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उन्होंने ट्यूशन ही छोड़ दिया। तो सोचिए पैसे की कितनी दिक्कत होगी भाई। आप जाएंगे वहाँ, रुकेंगे, आने जाने में इतनी दिक्कत होगी, पैसे की कितनी दिक्कत हो सकती है, क्या आप समझ सकते हैं कितना रुलाया जा रहा है, मैं ये कहूँ, है ना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब अभी तक ये DV चल रहा था, है ना। कह रहे थे कि DV होगा, अब ट्रेनिंग चलेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन सब के लिए ना, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था जितनी बेहतर होगी तो ऊपर लेवल तक भी जो चीज़ें होंगी वो ऐसे ही बेहतर होती जाएंगी। क्योंकि पता नहीं कैसे ये लोग ऐसे तय करते हैं कि अभी तक इनका मतलब कि मीटिंग ही नहीं कर पाए हैं कि कहाँ ट्रेनिंग होगी, क्या होगी, कैसे। मतलब ये कभी भी बुला लेते हैं, कभी भी भगा देते हैं कहूँ। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। फिलहाल आपको काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग डरिए नहीं, घबराइए नहीं, सब कुछ हो जाएगा, आप वेट करिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहना पड़ रहा है कि अब आप सिर्फ धीरज रखिए, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि और आप अगर कोई कदम उठाते हैं, ज़्यादा मांग करते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं, तो आप नतीजा तो आपको जानते हैं कि आपको अब डरना पड़ेगा ज़्यादा ही। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और ठीक है, मिलते हैं, जैसा भी DV में होता है, क्या होता है, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।